चल लेट हो रहा है हमें। क्या आप लोग ब्रिज पालनकर की बेटी हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो, क्या काम है? मेरे पापा आपके पापा के अच्छे मित्र हैं। एक बार मिलना था अंकल जी से मैं। तुम अभी नहीं मिल सकते उनसे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब? लास्ट ईयर उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। पर तू कौन है और तू हम दोनों को कैसे जानता है? मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ। मैंने पहचान लिया आप लोगों को। आपके पापा हमारे पापा से हमेशा बात करते रहते थे आप लोगों के बारे में, तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि आप ही दोनों होंगी उनकी लड़की। क्या नाम है आपके पापा का? शत्रुघ्न पांडे। सुजीत मेरा नाम। ओह, तो तुम सुजीत हो। देख देविका, सुजीत पहचाना तूने? मिली नहीं है ना, लेकिन पापा ने तो कई बार बताया था इसके बारे में। याद आया कुछ? सुजीत। अच्छा, तो ये वो सुजीत है जिसे पापा ने आपके लिए पसंद किया था? हाँ। ओह माय गॉड, पापा को क्या हो गया था? हे भगवान, पापा ने भी ना पता नहीं कितनी बड़ी गलतफहमी पाल ली थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करने वाली हूँ। सीरियसली, ओह माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया। मेरी इससे शादी हो जाती, मैं तो बंध के रह जाती ऐसे चोमू के साथ। देखो, आप गलत सोच रहे हो। वो हमारे पापा आपके पापा के बीच की बात है। मैं आपसे कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूँ। बहुत अर्जेंट था हमें अंकल जी से मिलना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा ही हुआ कि तू यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं आया। अगर रिश्ता जोड़ने आता तो मेरे से और बेइज्जती करवाता तू। वैसे भी पापा तो अब रहे नहीं, यहाँ पे सब कुछ मैं संभालती हूँ। और तुझे मालूम है पापा क्यों गए? एक्चुअली में उनको सदमा लग गया था क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। उन्होंने तो पता नहीं अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में अपने दोस्त से वादा कर दिया कि मेरी बेटी तो तेरे घर ही जाएगी। लेकिन मैं भी समझदार हूँ, बड़ी हूँ, और ये 21st सेंचुरी में मॉडर्न जमाने की लड़की को अब किसी के साथ भी ऐसे ही बांध दोगे, ये तो गलत है ना। मेरे भी कुछ राइट्स होते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, जहाँ पे लड़की खुद डिसीजन ले सकती है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा कैसा नहीं। पापा ने तो पता नहीं अपनी जुबान दे दी और वो जुबान के पक्के थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं भी उनकी जिद्दी बेटी थी, मैं कैसे उनकी बातें मान लेती? मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। दीदी, आपने ना बिल्कुल सही किया इस इंसान से शादी ना करके। एक बार आप इसको देखो तो ऊपर से नीचे तक ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज नहीं इस बंदे के अंदर। उसका हाथ देखो, धागा एंड ऑल दैट, ये सब बांध रखा है। मुझे तो लगता है दीदी ये ना कुछ वहमी इंसान है। और दीदी आप तो बाल बाल बच गई, नहीं तो आपकी इसके साथ शादी करके ना जिंदगी बर्बाद हो जाती। बच गई तू, वरना तुझे ना इसे जीजू बोलना पड़ता। थैंक्स टू मी कि मैंने पहले डिसीजन ले लिया था कि मुझे इसे शादी नहीं करनी है। तेरा भी तो स्टैंडर्ड गिर जाता ना। अब तो अपने दोस्तों के सामने बोलती कि तेरे जीजू ऐसे हैं जिन्हें ना ही कपड़े पहनने का ढंग है ना ही बोलने की तमीज है। और रहे गाँव के गवार लोग, इनसे शादी करके या मुझे भी गाँव में रहना पड़ता, चूल्हा चौका करना पड़ता, ये साड़ी सूट पहनना पड़ता है। एंड आई कांट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पापा चले गए और पापा के साथ गया उनका ये वादा, थैंक गॉड। और हाँ, तुम सुनो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ अपना माना ही नहीं है कभी भी। पापा चले गए और साथ में वो चला गया वादा भी। तो मेरे कोई नहीं लगते हो तुम, इसलिए तुम भी उल्टे पैर वापस चले जाओ। अरे गलत सोच रहे हो आप मेरे बारे में। एक्सक्यूज मी, कोई गलत नहीं सोच रही हूँ मैं। अच्छे जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। मेरे पापा तो भोले थे जो तुम्हारे पापा की बातों में आ गए, लेकिन मैं भोली नहीं हूँ, बहुत चंट चालाक हूँ। आज के जमाने की लड़की हूँ, तुम जैसे लोगों की बातों में नहीं आऊंगी। तुम चुपचाप से यहाँ से निकलो, निकलो अभी क्या भी, नहीं तो गार्ड को बुला के धक्के मार के निकालूंगी। नहीं, मैं बस चाह रहा हूँ। दीदी आप तो बाल बाल बच गई, नहीं तो इस इंसान के साथ शादी करके ना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी दीदी से शादी करे। आ गई बात समझ में? सच में he spoiled my mood। जाएगा? वैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आपके पापा आप लोग पे बहुत गर्व करते थे। आप लोग को हमेशा बेटे की तरह पोस पाल के बड़ा किए, ये चीज तो आपको पता ही होगा। और आप लोग क्या किए अपने पापा के लिए? आप दोनों ही मिलकर उनका जान ले लिए। ये चीजें मुझे पता नहीं था। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आया। मेरे पापा भी आखिरी सांस गिन रहे हैं और उन्होंने सबसे जरूरी ये समझा कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने दोस्त के साथ में रहे। और उनको तो ये चीज पता भी नहीं है कि उनके दोस्त चल बसे। और अच्छा ही हुआ, वो अगर जिंदा रहते तो ये चीजें देख नहीं पाते। इतना बदतमीज हो आप लोग, इतना मेहनत किए थे वो आप लोग के ऊपर, एक बेटे की तरह पाले थे। कभी ये नहीं सोचते कि तुम लोग लड़की हो, और तुम लोग क्या की, उन्हीं के जान ले ली। चलो अच्छा ही हुआ। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारा तुमसे रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम अपना घर तो खराब कर चुकी हो, साथ साथ हमारा भी घर खराब कर दिया। मैंने आज तक कभी कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे पापा आपके पापा दोनों अच्छे मित्र थे और वो दोनों खुद डिसाइड किए थे कि हम एक दूसरे की लड़की से शादी करा देंगे। हम आपके पापा का और अपने पापा का भी आज तक कदर करते हैं। हमारे पापा जो डिसीजन लेते हैं वो चीज़ हम करते हैं।
उनके खिलाफ कभी नहीं गया। इससे क्या होता है, पता चलता है कि हाँ एक माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार कैसे दिए। अंकल जी यहाँ पे नहीं रहते थे, ज़्यादातर टाइम वो नौकरी में गुजारते थे, इसलिए आप लोग उनके हाथ से निकल गए। ये ड्रेसिंग सेंस देख के हमें पता चल रहा है कि आप लोग किस जमाने में चल रहे हैं। ये जो नया नया जुनून है ना, कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। जब आपके जेब से पैसे चले जाएंगे, आपका जो पार्टनर है वो छोड़ के चला जाएगा, फिर दुनियादारी का समझ में आएगा। अच्छा फैमिली मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे फैमिली के साथ में जुड़ो। मैं यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया था, वो तो पापा का जिद था कि जा मेरे दोस्त को बुला के लेकर। और आप क्या बोल रही थी कि मेरे औकात के बारे में आप जज नहीं करो। मेरे औकात के बारे में आपको नहीं पता है। अच्छे खासे घर से हूँ मैं, माँ बाप का इकलौता संतान हूँ मैं। पापा मेरे आर्मी से रिटायर है, उसके बाद आने के बाद में गांव का सरपंच है, और खुद गांव वाले ने उनको चुना। ना ही पैसे की कमी है, ना ही प्रॉपर्टी की। तो आप किस चीज़ का कर दिखा रहे हो हमें। और रहा बात ड्रेसिंग सेंस का, आपसे अच्छा कहीं ड्रेसिंग सेंस आता है मुझे। आप मुझे मेरी हैसियत में देखो, मुझे पता है आप लोग के बारे में। आप लोग अपने जब माता पिता के नहीं हुए तो आप हमारे क्या हो सकते। और रहा बात यहाँ रुकने का, तो एक पल मैं खुद नहीं रुकूंगा, क्योंकि आप लोग के दरवाजे पर अगर मैं रुकूंगा तो बीच में बेइज्जती मेरी होगी। आया बात समझ में। हाँ, तो हमें भी कोई ज्ञान सुनने का शौक नहीं था, खड़े होकर हमारे सामने ज्ञान बोल रहा था। चलो दीदी, पूरा मूड खराब करके रख दिया इसने।